मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर है, पर आजकल लोग मुझे हनी नाम के नाम से जानते हैं। सर हनी मैन नाम क्यों पड़ा होता है? हनी मैन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट ही हनी से बने हुए हैं और मेरा बचपन भी बीज के साथ बीता हुआ है, इसलिए मेरा ब्रांड भी हनी मैन है। लोग भी मुझे हनी मैन के नाम से जानते हैं। सर वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा एडिशन चल रहा है, पिछले 3 एडिशन से बेहतर क्या इसके अंदर लगा चौथा एडिशन में? देखो, मैंने बाकी तो एडिशन ऐड किए हैं, पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट बॉडी काफ़ी इसमें जोर लगा रही है, पर मुझे लगता है थोड़ा टाइमिंग गलत हो गई क्योंकि त्योहारों के बीच में ये टाइमिंग आ गई है। पर मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा शो रहा है क्योंकि मेरा फुटफॉल अच्छा रहा है, काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं। पर अगले साल थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि ये त्योहारों के बीच में ना आए, तो और भी लोग आएंगे। सर इतनी जल्दी ही ट्रेड फेयर आ जाएगा, क्या लगता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा या इस पर इफेक्ट पड़ा? जो अगला ट्रेड फेयर अभी 1 नवंबर में आने वाला ट्रेड फेयर से इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ट्रेड फेयर जनरल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। वर्ल्ड फूड ये फूड प्रोडक्ट के ऊपर है, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर इसकी टाइमिंग एक्चुअली में होता क्या है कि एक एग्जीबिशन अनुगा करके एग्जीबिशन है जो जर्मनी में लगने वाली है, जहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्टर जाते हैं, तो वो एग्जीबिशन भी 3 दिन बाद 4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि ग्लोबल जो एग्जीबिशन है आपस में मिक्स ना हो। पर इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट क्योंकि इंतजाम बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा इंतजाम किया है और मेरे ख्याल में इस तरह की एग्जीबिशनें और भी होनी चाहिए। और मैं सभी लोगों को बोलूँगा जो भी इंडिया में सभी लोग जहाँ तक वीडियो पहुँचे कि इस तरह की एग्जीबिशन में आप आएँ और देखें, एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छे प्रोडक्ट लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं। ये एक नए इंडिया की शुरुआत है जिसको हम मेड इन इंडिया बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं मेड इन इंडिया, ये उसकी शुरुआत है। सर हनी मैन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या क्या नए प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए? देखो, हनी मैन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमने हनी के साथ किए हुए हैं। अगर आप मेरा यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसको हम ग्लोबली लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था ग्लोबल रेवोल्यूशन अगेंस्ट रिफाइंड शुगर। देखो, आज के समय के अंदर आपका सबसे बड़ा दुश्मन रिफाइंड शुगर है क्योंकि रिफाइंड शुगर से बहुत सारी प्रॉब्लमें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये रिफाइंड शुगर इज़ द प्रोडक्ट मेड इन फैक्ट्री, तो इसके खिलाफ हनी है। हनी, आपको एक और चीज़ बताऊँ, हनी दुनिया का सबसे पहला स्वीटनर है। जब बंदा पैदा भी नहीं होता, डायनासोर के ज़माने से बीज चली आ रही हैं, तो मतलब एज ह्यूमन ने जब पहला स्वीटनर यूज़ किया होगा वो हनी होगा। तो हमने क्या किया है कि जो हमारा एक हीरो हनी जो दबा हुआ था, हमने उसको निकालने की कोशिश की है। अब इंडिया में होता है कि लोगों को हनी खाना थोड़ा अटपटा लगता है। लोग या तो बच्चों के जन्म पे देते हैं या मरने पे देते हैं या आयुर्वेदा में यूज़ करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हनी को शुगर की रिप्लेसमेंट किया जाए, तो उसमें हमने दुनिया की पहली आइसक्रीम बना दी है जो हनी की बनी हुई है। और इसके अंदर हमारे 30 फ्लेवर हैं और इस समय तकरीबन हमारे 75 के आसपास आउटलेट स्टार्ट हो गए हैं या होने वाले हैं। मतलब बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी रेंज है जहाँ पर हम रिफाइंड शुगर को यूज़ नहीं कर रहे, हम हनी को यूज़ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल के अंदर ये एक इंडिया का स्टार्टअप है और बहुत जल्दी हम इसको ग्लोबली लेके जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि जो हमारा विज़न एंड मिशन हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है। पर अगर मैं एक लाइन इसमें अंदर और जोड़ना चाहूँगा, जो लोगों को बताना चाहूँगा, एक्चुअली आपको हनी मैन या हनी से जुड़ना भी क्यों चाहिए, उसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। सबसे बड़ा एक रीज़न है, उस रीज़न को मैं बोलता हूँ कि बीज पोलिनेशन का काम करती है। इंडिया में $25 बिलियन की इंडस्ट्री है फार्मर की। अगर बीज पोलिनेशन करेंगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी। जैसे ही बीज सरसों के फ्लावर के ऊपर, सनफ्लावर के फ्लावर के ऊपर पोलिनेशन करेंगी तो 25 से 35% तक यील्ड उसकी बढ़ जाती है। और जैसे ही वो हॉर्टिकल्चर जैसे एप्पल में फ्लावरिंग में जाएंगी तो उसकी भी यील्ड 20 से 25% बढ़ जाती है। तो जो हमारी फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है वो बीज हल करेंगी और बीज हल करेंगी। अब मैं आता हूँ हनी के ऊपर। हनी को आयुर्वेदा के अंदर योगा वाही माना जाता है। योगा वाही का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन को आपने इसमें लेना है आप उसको लो, ये बहुत जल्दी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती है और आपको मेडिसिन कड़वी नहीं लगती। आप अगर आयुर्वेदा देखो तो वहाँ पर इसका आपको चर्चा मिलेगा। मेरा एक मैगजीन है, उसके अंदर मैंने आयुर्वेदा नहीं, इसके अलावा मैंने हर एक कल्चर के अंदर जाके, मतलब इस्लामिक कल्चर के अंदर जाके, यहूदी कल्चर के अंदर जाके, इजिप्शियन कल्चर के अंदर जाके, चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर जाके मैंने रिसर्च की है। आपको मैं मैगजीन दूंगा, उसमें आप देखें कि हर एक कल्चर के अंदर हनी की एक बहुत बड़ी अहमियत है और हर एक मतलब हनी को मतलब शिफा माना जाता है। अगर आप देखें
तो हनी की इम्पोर्टेंस तो वर्ल्ड वाइड तो बहुत बड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी अवेयरनेस डाली जाए, हम शुगर को छोड़ के हनी को यूज़ करें हर एक प्रोडक्ट के अंदर। तो सर आपने इंडिया ही कवर किया या इंडिया से बाहर भी कुछ कवरेज किया? देखो मेरी एक कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है, पर हनी मैन के अंदर क्योंकि ये ब्रांड ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मैं जर्नली हनी बेच रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास 300 SKU हैं। मेरे पास हनी बेस्ड आइसक्रीम है जो वर्ल्ड की पहली आइसक्रीम है, मेरे पास इंडियन स्वीट्स बन गई हैं जो हनी से बनी हुई हैं, मेरे साथ बकलावा बना हुआ है जो मिडिल ईस्ट का प्रोडक्ट है वो हनी से बना हुआ है, मेरे पास टर्किश डिलाइट है जो हनी से बनी हुई है। इसके अलावा मेरे पास आयुर्वेदा की कंप्लीट रेंज है जो हनी से बनी हुई है। टी कॉफ़ी है, ये आप मानो कि मैं एक लाइन पे लिखता हूँ कि इट्स ओनली चैप्टर 1, ये अभी हमारी शुरुआत है। मैं उन सभी चीज़ों को जो चीज़ शुगर से बनती है, रिफाइंड शुगर से बनती है, उन सभी चीज़ों को हनी से रिप्लेस करके ही रहूँगा जब तक। ये मेरा विज़न और मिशन है। सर ये मिशन ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मिशन है, क्योंकि अगर आपने शुगर हटा के हनी ला दिया तो वैसे ही हेल्दी लोग हो जाएंगे। हाँ, हेल्दी लोग हो जाएंगे सर, इसमें हेल्दी लोग भी होंगे और इसमें आपके एनवायरनमेंट को जो बेनिफिट मिलेगा वो अमेजिंग है। बीज तो देखो जैसे ही हनी बिकेगा बी कीपर बढ़ेंगे, बी कीपर बढ़ेंगे, बीज बढ़ेंगी, बीज बढ़ेंगी, पोलिनेशन होगी, पोलिनेशन बढ़ेंगी। इंडिया दुनिया की 75% फसलें के ऊपर पोलिनेशन का काम होता है, वो बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा आपके फ्रूट का साइज़, सभी साइज़ बड़े हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कहने वाला है कि इससे बहुत बड़े बेनिफिट हैं। आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। बीज इज़ मेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। अगर जंगल में बीज होगी तो बीज पर परागण का काम करते हैं, पोल्यूशन का काम करती है। जंगल में पेड़ों को मीटिंग का काम, मतलब पर पोल्यूशन का काम हो गया, तो उससे पेड़ बढ़ते हैं, पेड़ों से पंछी बढ़ते हैं, पंछियों से बाकी और चीज़ें बढ़ती हैं, शेर चीज़ें, सारा कुछ बढ़ता है। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में एक चीज़ का रोल होता है, उसको बोलते हैं बीज। बीज का काम है कीस्टोन। अगर बीज यहाँ से निकल गई तो ये हमारी जो कुदरत ने बनाई दुनिया है वही बिखर जाएगी। सर जैसा आपने बताया 75 स्टोर आप ओपन कर चुके हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप सेल कर रहे हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अमेजन में हूँ, मैं फ्लिपकार्ट में हूँ। इसके अलावा मेरा अपना प्लेटफॉर्म है honeyman.in, उसके ऊपर भी मैं हूँ। इसके अलावा मेरे फ्रेंचाइज मॉडल भी हैं, मेरे गिफ्टिंग का सेगमेंट भी है। गिफ्टिंग के अंदर भी हम कई 5 स्टार होटल को दे रहे हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट यहाँ पर हैं। इसके अलावा होरिका के अंदर होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग के अंदर ये प्रोडक्ट हैं, और एक्सपोर्ट के लिए भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं। तो मैंने तकरीबन सारे सेगमेंट कवर कर दिए हैं। थैंक यू सर। थैंक